बताएंगे आप। जब महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही परिवार के पूरे सदस्य आपस में कट करके मर गए। भीषण नरसंहार हुआ। देख करके जो है काशी नरेश का दिल द्रवित हुआ। जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। घोर तपस्या किए। भजन करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। उनके मन में जिज्ञासा हुई, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे, उनके नाम पर यज्ञ करेंगे। आप देख लीजिएगा गीता के 8वें अध्याय में सुभाष भैया यह बात लिखी है। वही काशी नरेश सोच रहे हैं का सोचलन। शरणिया मेरा काशीदास बाबा के जिज्ञासा भइल, हम भगवान कृष्ण के दर्शन करब कि काशीदास बाबा अरे पवन प्रीतिया भक्ति करलन भजनिया शरणिया मेरा। भगवान कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, बोले काशीनाथ वरदान मांग लीजिए। कानन प्रभु वरदान का मांगी, हमारी है हार्दिक इच्छा बा कि आपके चरण का सेवा न छूटे, अपना चरण का भक्ति हमें दे दी। कलन एवं कलन एक थे और हमार इच्छा बा प्रभु देखा हो के नाम पर हम यज्ञ करल चाहत बानी, लेकिन हम ठहरली साधु आदमी, हमारे पास कुछ बाना, यज्ञ होई कैसे? यज्ञ में पैसा लागी, रुपया लागी, अन्न लागी, सामग्री लागी, कुछ बाना। कहलन जे बस अब तहर जिज्ञासा बा यज्ञ करे खातिर कुछ का जरूरतो नहीं थे। कहलन की बगल में जंगल के गांव का गवई में चल जाइए, आज जाके लोगन से बता दी कि हम भगवान कृष्ण बन शक्ति माँ के पूजा कर चाहत बनी। खाली नेवता दे दी आ करी का कहना बा कि केहुए से गुरु मंगी अरे केहुए से गुरु मंगी केहुए से भाई
सरनिया में ना कानवई में चल जाइ केहू से गुड़ मंगी केहू से चारू मंगी कहलन प्रभु बर्तन कहलन गवई में कुम्हार बनन बर्तन मिल जाई माटी के बर्तन ले ली गोहरा ले ली जंगल जना के वन संपदा वनस्पति कहल जाला जंगल से हवन के सामग्री आपके मालूम हुई ये बड़ा पैकेट में हवन का सामग्री मिलत बा नवग्रह के लकड़ी जंगल से ही प्राप्त होले जौन बर पीपर पाकड़ आम गुलर मनार तमाम नाम बा जौन बा हवन के सामग्री मिल जाई बांस बा लाठी बना ली खड़ाऊ बना ली सब व्यवस्था तो के उपलब्ध बा परेशान भइला के जरूरी नहीं है में पैसा ना लगी भइल का मटिया के घड़ी लाके अरे मटिया के घड़ी लाके कलसा बनई है माटी के बर्तन के कलसा बना ली खप्पर चढ़ा दी वन शक्ति माई कृष्ण भगवान के पूजा करी जब बाबा के आसन आई मनोकामना तोहर पूर्ण हुई जौन मांगे के होई तो मांग लिया जौन मांग ले मनोकामना पूर्ण हो जाई तो कहना बा कि मटिया के घड़ी लाके अरे कलसा बनई अब बाबा के आसन आई दूधा तारी सही पुरानी होई मंगिया मननिया भक्त करल मनोकामना पूर्ण हो जाई आसन आई वरदान मांग ली जौन बा वही पूजा होता है भगवान कृष्ण का और वनशक्ति माँ का काशीनाथ के वरदान दिहलन कृष्ण भगवान की जा आज की बात हमारे नाम से तो लोग जानी भगवान कृष्ण कहलन के हमारे नाम से तो लोग जानी पूजा भगवान कृष्ण को हुई वनशक्ति माई को हुई लेकिन नाम साथ में तोहार लागी तो लोग जानी वही जैसे कबीर पंथी होते हैं उसी तरह से एक पंथ चला लोग पूजा करावे लोग पूछे केकर पूजा है लोग कहे वही पूजा जो काशी दास बाबा करौले रहलन काशी दास बाबा का नाम होता है एक पंथ चला जिसको आज भी हम और मानते हैं और पंथी लोग जो है अपना पंथ लेकर के नए नए पंथी बनते हैं पहले तो भावरी जाऊर चले अब तो पुड़ियो तरकारी बनत बा गालियो भात बनता है दालियो भात बनता देखा लेकिन आज पूजा चढ़ल केहू देखल ना कि वनशक्ति माई कृष्ण भगवान आई लड़ल केहू का दर्शन भइल पंथी महाराज आगे मंगौल हम लोग देखल लेकिन कृष्ण भगवान वनशक्ति माँ आए थे यहाँ पे जब कहल गई बा हमारे बगल में बैठे हैं विशुंदेव सैलानी गुरुजी एक छोटी सी गीत लिखे थे बहुत पहले कि निर्गुण सगुनवा अरे निर्गुण सगुनवा कय के गहराई बिना सगुन के न निर्गुण गवाई निराकार मान करके हम और आप पूजा करते हैं लेकिन यह मान लीजिए कि जहाँ निराकार होगा वहाँ साकार अवश्य होगा बिना साकार का निराकार की पूजा नहीं होती है
प्रमाण लेना है तो आप मान लीजिए आपकी माता पिता जो है इस दुनिया में ना हो, कर महतारी बाप दुनिया में ना हुवन, 1 मिनट खाती आंख बंद करके अपना माता पिता के याद करे, वह साकार रूप और दुनिया में हो चाहे ना हो आपके सामने आ जाएगा। कहा गया है कि ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिराना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बन जोगी। निराकार रहते हुए आपके सब कर्मों को जानता है। जब आप हर जीव में ईश्वर का वास है तो वहां बैठ करके वहां जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं वह प्रसाद ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। यही पूजा है, यही आराधना है। गीता के 8वें अध्याय में लिखा गया है। कहना वो लास्ट लाइन में कि जय जदू गंगा, अरे जय जय खारी जदू गंगा धारी के पीरिया, मितवा सनेही के सुहावला के भक्ति करनी भजनिया शरणिया।